कर हर मैदान फतेह, फतेह कैसे होगा। ये जो कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रही हूँ, ये जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनकी जो आदतें हैं वो मेरी आदतें नहीं हैं। इसे बोलते हैं भीड़ से जुदा। इसके लिए है कि नहीं, कुछ करके जाना है। आए हैं तो कुछ उद्देश्य से आए हैं, कुछ पूरा करना है, भीड़ से अलग होकर जाना है, भीड़ से अलग करके जाना है। कर हर मैदान फतेह, है ना। इसमें बात है अपने को भीड़ से अलग करने की, अपने को भीड़ में रखने की बात नहीं है। भीड़ में रखना यानी कि ये पूरे लोग यहाँ पे है उसमें बैठना, वो जो कर रहे वो करना, वो जो खा रहे खाना, वो जो पी रहे पीना, वो जो सारी चीजें कर रहे वो करना, उसे भीड़ में बोलते हैं। अलग से बोलते हैं ये जो कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रही हूँ, ये जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनकी जो आदतें हैं वो मेरी आदतें नहीं हैं। इसे बोलते हैं भीड़ से जुदा। और आप भीड़ से जुदा होने के लिए आए हैं। ये सॉन्ग मेरे लिए भी बज रहा है और आपके लिए भी बज रहा है। आपको आपकी पहचान करा रहा है कि आप कौन हो, आपको कहाँ जाना है, आप क्यों आए हो, आपको क्या करना है। ना आए तो ठीक है, आए तो भी ठीक है, करेंगे तो ठीक है, नहीं कमाए तो ठीक है, कुछ करके जाए तो ठीक है, ऐसे ही मर जाएंगे। इसके लिए नहीं है, इसके लिए है कि नहीं, कुछ करके जाना है। आए हैं तो कुछ उद्देश्य से आए हैं, कुछ पूरा करना है, भीड़ से अलग होकर जाना है, भीड़ से अलग करके जाना है। बस काम पूरा समाज कर रहा है, पूरे लोग कर रहे हैं, ये करना ये हमारी खासियत नहीं है, हम भीड़ से अलग है ना। अब बात ये है कि कर हर मैदान फतेह, फतेह कैसे होगा, हर मैदान फतेह कैसे होगा, है ना। तो ये फतेह होगा वर्तमान में रहने से। कैसे होगा, कैसे होगा, वर्तमान में रहने से। अभी मैंने बोला कि स्माइल रखनी है, अब ये स्माइल हर किसी से रहेगी, के लिए भी बाजीगरी चाहिए, बहादुरी चाहिए, साहस चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है कि स्माइल रख दे, बोल दिया तो स्माइल रह जाएगी। अब देखिए 10 मिनट भी आप ऐसे करके बैठिए, गारंटी देती हूँ ये कोई सामान्य इंसान का काम नहीं है ना। ये भीड़ से अलग होने का काम है। पर अगर आपने ये काम कर लिया तो समझो आप भीड़ से अलग है। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने वो कर दिखाया जो एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता है। अब प्रेजेंट में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की बात हो, हेयर स्टाइल की बात हो, मेकअप की बात हो, करियर की बात हो, लाइफ की बात हो, कोई भी पार्ट को आप पकड़िए और पकड़ के देखिए, वो हर में ये बात हो रही है कि आप उन चीज़ों में वर्तमान में रहोगे तभी आप उसमें से कुछ कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात भगवत गीता में बताते हैं कि जब इंसान का जो असली जीवन है, व्यक्ति का जो असली जीवन है, वो ना तो उसके पास्ट में है ना उसके भविष्य में है, उसका असली जीवन उनके प्रेजेंट में है। तो जो इंसान प्रेजेंट में जीता है वही सफल होता है। सिंपल सा बात है, प्रेजेंट में जो रहता है वही सीख पाता है, वही सक्सेस होता है, वही अपने कार्यों को सफल कर सकता है। जो पास्ट में रहता है, जो भविष्य के बारे में सोचता रहता है, वो कभी अपने प्रेजेंट को सुधार नहीं सकता है, क्योंकि प्रेजेंट एक ऐसा समय है जहाँ पे आप अपने आप को सुधार सकते हैं, डेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि है, पर प्रेजेंट में रहा कैसे जाता है, प्रेजेंट में रहा कैसे जाता है। तो मैंने आपको एक पहला पॉइंट पहले ही बता दिया कि आपको स्माइल करके बैठना है ना। आप देखिए स्माइल आप अंदर ले लीजिए, ऐसा आप ऑटोमेटिक पास्ट में चले जाओगे, आप ऑटोमेटिक भविष्य में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्माइल नहीं है ना, कोई फिलहाल आपके पास ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो आपको बीच में पकड़ के रखे, सेंटर में पकड़ के रखे, राइट। तो आप ऐसे बैठोगे, अंदर अंदर मन की बड़बड़ी शुरू हो जाएगी, ये अंदर चलेगी, बाहर ही नहीं दिखेगी। और ये जो है वो यहाँ जो चल रही चीज़ है उसे मिस कर देगी, उसे मिस कर देगी, क्योंकि दिमाग तो एक ही डायरेक्शन पकड़ सकता है, या तो वो पास्ट में रहता है, या तो फ्यूचर में, या तो प्रेजेंट में। 3 जगह में से कोई एक ही जगह पर रह सकता है, ये तीनों जगह पर साथ में नहीं रह सकता है, क्योंकि इतनी शक्ति तो हमारे पास है नहीं, है ना। तो अगर आपको कर हर मैदान फतेह करना है आपको, तो आपको मैं जो पॉइंट बता रही हूँ इस पॉइंट के ऊपर आज चलना होगा। मैं आपको 5, 7, 8 पॉइंट बता रही हूँ, आपको उसमें से जो भी अच्छा लगा, अगर एक पॉइंट भी आपने पकड़ लिया तो आप भीड़ से अलग बन जाओगे, और भीड़ से अलग आपकी एक पहचान बन जाएगी, है ना। भीड़ से अलग यानी कि क्या, कि मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ हैं, तो भीड़ से अलग है ना। यहाँ से जाने के बाद आप कुछ ऐसा करोगे जो आपके शहर, आपके सिटी वालों ने नहीं किया है, क्योंकि आप वो चीज़ लेकर जा रहे हैं। तो आप क्या हो जाओगे, आपके शहर से अलग हो जाओगे, आपके एरिया से अलग हो जाओगे। आप जो बोलोगे, आप जो वो आपके एरिया वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक भीड़ से, राइट। तो ये जो चीज है वो कैसे होगी, नंबर 1 फोकस रहने से। कैसे? फोकस रहने से। प्रेजेंट में आप तभी रह पाओगे जब आप जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं उस चीज पे 100% आपका फोकस बन जाए। प्रेजेंट में रहने के लिए चीज आपको नहीं करनी है, सिंपल आपको
फोकस्ड रहना है। जो चीज आपको सिखाई जा रही है, जो दिखाई जा रही है, जो समझाई जा रही है, उस पे आप फोकस्ड है। क्लियर? टाइम सेव करना। अच्छा, टाइम सेव यानी कि ये बात हो रही है कि हम छोटी मोटी चीज़ों पे सोचने में टाइम लगाते हैं, छोटी मोटी चीज़ों का डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं, छोटी मोटी चीज़ों में हम देर कर देते हैं, है ना। वो टाइम क्लास में आने की बात हो, यहाँ आने के बाद टाइम सेव करने की बात हो, किसी और से बात करने की बात, ये टाइम है ही नहीं हमारे पास। किसी और से झगड़ा करने का, किसी और से डिस्कशन करने का, किसी और से बातें करने का, ये समय है आपके पास, मेरे पास तो नहीं है। तो टाइम सेव करना कि मेरा अगर मैं इनसे 5 मिनट बात कर रही हूँ तो 5 मिनट मेरा वेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं करना है ये काम। हाँ, अगर मुझे इंपॉर्टेंट बात है तो मैं बाद में करूँगी, कब मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। मेरी भी टीम यहाँ पे है ना, मैं भी डिस्कशन कर सकती हूँ। नहीं, क्लास में जब मैं आ नहीं रही हूँ, इससे पहले मैं आपको नहीं मिलूंगी। क्यों? क्योंकि वही है जो हमारी स्थिति को इम्बैलेंस भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। नहीं मिलेंगे, टाइम अभी मेरे पास वो नहीं है। अगर हम यहाँ पे आ भी रहे हैं तो रास्ते में हम किसी से बात नहीं करेंगे। क्यों? टाइम सेव करना है। अभी हमें किसी और से बात सुनेंगे, किसी और के साथ जाएंगे, किसी और की सुनेंगे, वो जाएगा हमारे अंदर कचरा, हम टाइम उसमें उलझा देंगे, है ना। तो टाइम सेव करना, टाइम सेव करने से भी आप प्रेजेंट में रहोगे। इसके बाद साहस करना। मुझे ये बताइए, सिर्फ सीखना है या सक्सेस भी होना है? सक्सेस भी होना है ना। तो साहस करना, साहस करना पड़ेगा, हर कदम आपको साहस करना पड़ेगा। अच्छा, मैं जहाँ से आपको बोलूँ कि आप यहाँ पे उठ कर आओ, तो ये क्या हुआ? साहस ही तो है ना। आप कभी नहीं आए हैं स्टेज पे, आपने कभी नहीं बोला है, आपने कभी इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, आपको डर भी है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी। तो वही तो हुआ कि साहस करना है। जब आप साहस करोगे तभी तो बाहर निकलोगे। आप बैठे ही रहोगे चेयर पे, नहीं मुझे डर लग रहा है, नहीं मुझे डर लग रहा है, तो डर जाएगा कभी आपका? साहस कर पाओगे कभी? आप नहीं कर पाओगे। जैसे अभी मैंने बोला स्माइल करना है, स्माइल करना है, तो आप नहीं करोगे। आप बोलोगे मैम आप कितना मर्जी बोल लो पर हम स्माइल नहीं करेंगे, हम टस से मस नहीं होने वाले हैं, है ना। तो मुझे ये बताओ कि आपको चाहे कोई भी सिखाना चाहे, आप सीख पाओगे? नहीं, क्योंकि मानते ही नहीं है। मानोगे तो आएगा, मानोगे नहीं तो कैसे आएगा, है ना। तो बात साहस की, वो साहस भी तो है ना। स्माइल करना एक साहस ही है। बस हो ही नहीं रहा है मैम, मैं तो बहुत सारा ट्राई कर रही हूँ स्माइल करने को, हो ही नहीं रहा है। तो साहस करो इसके लिए। क्या साहस करना है? 2 मिनट स्माइल रखो अपने फेस पे, 3 मिनट दो। आप जब फिक्स्ड हो जाते हैं फिर 3 मिनट स्माइल रखो। एक दिन ऐसा होगा कि आप घूमती फिरती स्माइल बन जाओगे, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। आप ऐसे जहाँ पे भी जाओगे आप सुगंध ही फैलाते रहोगे। लोग आपको ये बोलेंगे यार ये पॉजिटिव कैसे रह सकती है, ये तो पूरा दिन स्माइल करती है, चाहे इनकी लाइफ में अच्छा भी चल रहा है बुरा भी चल रहा है, ये स्माइल में ही होती है, ये खुशी होती है। कैसे? अरे बात समझ में? तो ये साहस करने से आती है। साहस जब आप करते हैं तो ये सारी चीज़ होती है। इसके बाद क्रिएटिविटी करना। आप जो हेयर स्टाइल यहाँ पे देख रहे हैं, हेयर स्टाइल में आपको सिखा रही हूँ, उसमें से एक में से 5 कैसे बनानी है, एक में से 10 कैसे बनानी है, वो आइडिया शेयर कर रही हूँ, है ना। वो क्रिएटिविटी आपको करनी है। बस जैसे मज़ा आए वैसे प्रैक्टिस करके मुझे दिखा नहीं देना है, आपका दिमाग लगाना है। यहाँ से जाने के बाद भी आप 5 हेयर स्टाइल सीख कर जाओगे तो जाने के बाद आपको 10 कैसे क्रिएट करनी है, खुद का दिमाग लगाना है इसके लिए कि ये चीज़ ऐसे की थी मैम ने, तो ये चीज़ को मॉडिफाई करके कैसे कर सकते हैं। अरे बात समझ में? इसके बाद एक्शन लेना। एक्शन लेना, जैसे मैंने बोला आ जाओ यहाँ पे, बिना सोचे आ जाओ, एक्शन लेना है आपको। नहीं मैम क्या करें, ना मैम मैं कभी नहीं आई हूँ, ना मैम मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, ना मैम मैंने कभी बोला नहीं है स्टेज पे, ना मैम मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अरे कोई नहीं कर सकता है, जन्म से कोई थोड़ी स्टेज पे जन्म लेता है, तो आप ये तो नहीं कर सकते। एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक्शन लेने से, देखिए मैं जो बात बता रही हूँ ये हर किसी के लिए नहीं हो सकती है, ये उसके लिए है जिसको सक्सेस होना है, जिसको कुछ करना है, ये उनके लिए है। पर बोलना तो मुझे सबके बीच में ही पड़ेगा ना, तब इसमें से कोई ऐसा होगा जो पकड़ लेगा, और जिसके काम की नहीं होगी वो साइड में रख देगा। ये बात हर किसी के लिए नहीं होती है, राइट। इसके बाद निष्फलता का स्वीकार करना, ये बड़ा मजे का पॉइंट है। फेलियर का एक्सेप्टेंस। मान लो हेयर स्टाइल नहीं हुई 5 दिन में, एक्सेप्ट कर लिया, क्या मेरी मेहनत कम थी, कुछ तो लर्निंग थी। जैसे मैंने बोला कि मैं ये निष्पक्ष के क्वेश्चन का जवाब नहीं निकाल पाई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी निष्फलता होगी, और ये निष्फलता को मैं सेलिब्रेट करूँगी। अगर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया तो मैं अपने आप को शक्तिशाली समझ लूँगी, यार इतना मेरा लेवल क्रॉस हो गया। ये लेवल की बात कर रही हूँ मैं, है ना। मैं फिजिकल बॉडी की और ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये लेवल की बात कर रही हूँ। इतना आपका डेयरिंग आ गया, इतना आपका साहस हो गया, इतना आपकी शक्ति बढ़ गई कि हम ऐसे इंसान को भी पहचान सकते हैं। आए समझ में? तो ये निष्फलता, देखिए हमें लाइफ में बहुत छोटे मोटे लेवल पे निष्फलता मिलती है। तो ये निष्फलता को जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें दुख होता है ना। पर वो निष्फलता को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको दुख नहीं होगा, और आप उसमें से लर्निंग लोगे, सीखोगे, है ना। या फिर आपने कोशिश बहुत की पर आपसे नहीं हुआ, तो वो निष्फलता ही है,
पर वो निष्फलता को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं नहीं, मैं कल नहीं थी उससे तो आज मैंने बेटर कर दिया ना। हम मैम जैसा नहीं किया पर मैंने कल नहीं किया था, उससे तो आज मेरा बेटर हुआ। तो आप वो लर्निंग लोगे उसमें से। वो आप बिजनेस की बात कर लो, लाइफ की बात कर लो, बिजनेस आपका बड़ा है और लॉस हो जाता है तो उस फेलियर से भी आप चाहे तो सीख सकते हैं, एक्सेप्ट करोगे तो। और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दुख में ही आपकी जिंदगी चली जाएगी। कितने साल दुख में चले जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्साह से काम करना। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ, ये चाहे आप है या मेरी टीम है, हमारी कंपनी में भी ये रूल है कि आप अगर फ्रेश रह सकते हैं, आप अगर पॉजिटिव रह सकते हैं, आप अगर एनर्जेटिक रह सकते हैं, आप अगर उत्साह से रह सकते हैं तो ये कंपनी में काम करिए, नहीं तो घर जाकर सो जाइए, है ना। इसीलिए क्योंकि मुझे ये पता है, मेरी लर्निंग में ये आया है, मेरे ज्ञान और एजुकेशन में ये चीज़ आई है कि काम कम करे पर उत्साह से करे। काम इतना कर दे और उसमें उत्साह ही ना हो तो वो काम का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप चाहे मेरे सामने 5 घंटे 6 घंटे, मैंने आपको कल ही बोला कि आप मेरे साथ पूरा दिन रह लो, मेरे साथ हमेशा रह लो, पर आप ये नहीं करोगे तो आप मेरे साथ रहकर भी मेरे से सारी चीज़ें नहीं ले पाओगे, है ना। पर आप मेरे साथ 5 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं, पर 5 मिनट में आप वो चीज़ करते हैं तो आप मेरे पास जो है ना वो देने के लिए मुझे मजबूर कर दोगे। आप कोई भी काम आप कर रहे हैं वो काम को उत्साह के साथ करिए। मुझे करना है, मुझे पसंद है, मेरा काम है, मैं खुशी खुशी कर रही हूँ, उत्साह डालिए उसके अंदर। क्योंकि बिना उत्साह से आप कितना भी काम कर लो, बिना उत्साह से आप अमेरिका भी चले जाओ, वहाँ जाकर भी दुखी रहोगे, है ना। बिना उत्साह से हिमालय चले जाओ कि आपको हर इंसान से शांति मिल जाए, हर परेशानी से शांति मिल जाए, पर वहाँ जाकर भी आपके मन से शांति नहीं मिलेगी आपको हिमालय पे भी जाने से, है ना। सो बेटर है कि आप जहाँ पे भी हैं वहीं पे रहिए और उत्साह से अपना काम करिए। उत्साह, जैसे उत्साह की बात मैंने बताई कि स्माइल करने से उत्साह आएगा, उत्साह लाना नहीं पड़ेगा। मैं उत्साह के लिए नाचने कूदने की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। उत्साह के लिए छोटी सी स्माइल रखनी, बस कोशिश करेंगे स्माइल रखने की। बार बार अपने मन को आपको बताना है कि मुझे स्माइल करना है, मुझे स्माइल करना है, याद दिलाना है उनको, क्योंकि मन है ना बदतमीज है, बदमाश है, वो मानता नहीं है, वो थोड़ी देर पर जोका खाने शुरू कर देगा। तो मन को बताना है नहीं नहीं, ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस टाइम है, ये मौका मुझे कभी नहीं मिलने वाला है, ऐसी चीज़ मुझे कभी नहीं मिलने वाली है, ऐसा कोई बताने वाला मुझे फिर नहीं मिलने वाला है। जो बता रहा है उससे मुझे मान लेना है, उसका मुझे कर लेना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, आज से पहले आप कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो और उतने साल के एक्सपीरियंस में आपने ये चाहा था कि मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत पैसा कमाना है, बच्चों के लिए करना है, घर के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, तो वो सपना पूरे करने का मौका भगवान ने आपको आज दिया है ना। अब इसका फायदा उठाना नहीं उठाना आपके हाथ में है। इसके बाद अपडेट रहना। अब मुझे ये लगता है आप उत्साह में रहोगे तो अपडेट तो अपने आप रहोगे, उत्साह होगा तो अपडेट तो रहोगे, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करोगे, राइट। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको प्रेजेंट में रखेंगे। अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप सारे पॉइंट पे काम करिए, कोई एक पॉइंट इसमें से पकड़ लीजिए जो आपका फेवरेट है। मेरा फेवरेट है उत्साह से काम करना, तो फोकस अपने आप हो जाता है। आ रही बात समझ में? कोई एक पकड़ लो, एक पकड़ने के बाद आप प्रेजेंट में रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। मान लो मेरी बात को सिर्फ कि फायदे होंगे बोल रही हूँ तो होंगे ही होंगे, है ना। इससे कोई नुकसानी नहीं जाएगी। अच्छा, वैसे आपको भी बोल सकती हूँ कि आप क्या है, एक स्त्री शक्ति है, आपको ये शोभा नहीं देता है। आप ऐसे मायूस होकर बैठे, ये आपको शोभा नहीं देता है, आपको नहीं देता है, किसी और को ये अच्छा लगता है पर आपको ये अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि आपको समझ आ गया है ऐसे रहना है, ऐसे जीना है, ऐसे करना है, अब इसके बावजूद भी आप ऐसे ही करें तो ये आपको शोभा नहीं देता है ना। जैसे अर्जुन हमारी तरह ही कर रहे थे, नहीं युद्ध नहीं करूँगा, ये मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं मारूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान ने बोला ये नपुंसकता आई कहाँ से तेरे अंदर, ये तुझे शोभा नहीं देती है, ये वीरता का लक्षण नहीं है, ये शूरवीरता का लक्षण नहीं है, ये तो कायरता का लक्षण है। कायरता के लक्षण आए कहाँ से तेरे अंदर? तो ये कायरता के लक्षण क्या है? थक जाती हूँ बहुत, पैर दर्द करता है, हाथ दुखते हैं, आप ऐसे क्लैपिंग कराते हो ना तो हाथ ऊपर नहीं, ये कायरता के लक्षण है, ये वीरता के लक्षण नहीं है ना। सो बात प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहने से हार जाओगे, पक्का हार जाओगे। अर्जुन हार गए थे, रथ में बैठ गए थे, फिर भगवान ने भगवत गीता सुनाई और फिर से मोटिवेट किया और फिर अर्जुन ने युद्ध लड़ा और अर्जुन जीत गए, है ना। पर लड़ना तो पड़ा, है ना। सो लड़ना कैसे? स्माइल से। आज का आपका युद्ध होगा स्माइल से, अपनी स्माइल से। स्माइल कर दोगे, जीत पक्की है, निश्चित है। इसे जीत देने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं। आप प्रेजेंट में रहते हैं, अर्जुन फिर प्रेजेंट में रहे और पूरा युद्ध जीत लिया। तो आपको तो एक हेयर स्टाइल ही सीखनी है, क्या सीखना है और ज़्यादा?